नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड देते हुए करीब पिछले 1 घंटे से अगर इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो रफली 30 से 40 अंकों के आसपास के दायरे के अंदर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। थोड़ी पहले 18,520 519 के रेंज में थे और अब करीब 18,495 490। तो 30 अंकों के दायरे में पिछले 1 से 1.5 घंटे से इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों इंडिसेस पे अगर आप नजर डालेंगे तो मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे ही कामकाज कर रहा है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है सुबह से ही, लेकिन उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। क्लियर कट जो निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी हल्की जरूर हुई है, लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। 1/4% की बढ़त थी वो अब थोड़ी सी घटकर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आ चुका है, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ी पहले 1700 शेयर तेजी में थे और करीब 1400 शेयर गिरने वाले थे, अब 1500 1550 शेयर तेजी में है और 1288 शेयर जो है गिरने वाले अभी दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो थोड़ी स्ट्रेंथ बाजार ने थोड़ी पहले बना रखी थी वो थोड़ी सी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड। दोनों HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों निफ्टी को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही साथ ITC जहां पर खरीदारी है। इसके अलावा बैंक से इंडसइंड बैंक एक और ऐसा नाम है जो कि तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इंडेक्स को लेकर आपकी राय रणनीति। 18,400 18,500 रादर 18,500 के जोन्स को भी एटलीस्ट होल्ड कर रहा है इंडेक्स और ऊपर के लेवल पे 18,600 18,700 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है। निफ्टी बैंक के केस में 44,000 और 43,800 मेजर कॉल राइटिंग जोन बना हुआ है। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? सुमित जी, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है अभी तक का जिस हिसाब से, और एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने मिली है जिस हिसाब से ओपन अप हुआ था मार्केट, और वहां से जो रिकवरी देखने मिली काफी इंप्रेसिव रही। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इंट्राडे बाइंग आई है, एक बड़ा मूव ड्यू है इस वीक में आता हुआ दिख रहा है हमें। तो करंट लेवल पे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस निफ्टी में मेंटेन करना है, हमें लगता है कि 18,400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। निफ्टी में 18,700 के लेवल्स जल्दी आते हुए देखने मिल सके हैं। वही बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ICICI, एक्सिस और HDFC जैसे दिग्गज बैंकों में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 43,400 का। हमें लग रहा है कि 44,000 का फर्स्ट लेवल एक जो नया हाई वो जल्दी आता हुआ देखने मिल सकता है, और वो आता है तो उसके बाद फिर 44,300 तक के भी लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो अगर बेट करना हो तो आउटराइटली किस पे बेट करेंगे आशीष जी, बैंक निफ्टी पे या निफ्टी पे? बैंक निफ्टी पे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। निफ्टी में अभी भी IT में एक प्रेशर जरूर है। आज भी LTIM जैसे स्टॉक्स काफी नेगेटिव दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी के ऊपर बेट करिए। 44,000 का टारगेट, करीब 43,400 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए। इसके अलावा आप निफ्टी के लिए भी अगर टारगेट्स देख रहे हैं तो पोजीशंस वहां पर मतलब इतनी भी वीकनेस नहीं है, वहां पर स्ट्रेंथ कम है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। तो 18,700 के टारगेट्स के लिए आप वहां पर दांव लगा सकते हैं। 18,400 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअली कहां पर आशीष जी आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो मैरिको। एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पूरे FMCG सेक्टर में देखने मिला है, और अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट दिया है मैरिको ने। फ्राइडे का एक अच्छा सेशन के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग काफी इंप्रेसिव बनी हुई है। तो मैरिको में खरीदारी की सलाह रहेगी। करंट लेवल पे भी 525 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे कैश के लेवल्स मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें 545 के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है यूनाइटेड बेवरेजेस। इसमें भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, और कंटिन्यूअसली हायर हाइस के सेटअप्स इसमें बनते हुए देखने मिल रहे हैं। तो UBL में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1760 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें 1840 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है मेरे रडार में वो है ITC। इसमें भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने मिला, जिस हिसाब से आज 20 डे पे बाउंस बेस बना के इसने बाउंस दिया है। बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। तो ITC में खरीदारी की सलाह रहेगी। 340 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि ITC में भी वापस 350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 350 तक की चाल ITC में, 1840 तक की चाल यूनाइटेड ब्रेवरीज में और 545 तक की चाल
आप मैरिको के अंदर देख सकते हैं। अच्छा आशीष जी, तीनों के तीनों नाम आपने एफएमसीजी से चुने, ये मैरिको भी, आईटीसी भी, यूबीएल भी इनफैक्ट एफएमसीजी का हिस्सा है, कोई खास वजह? जी, कंजम्पशन स्टोरी यहाँ से बेटर लग रही है। जिस हिसाब से सारे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स एक्सेप्ट एशियन पेंट्स, सारे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि अब ये लेग थोड़ा सा कंजम्पशन स्टोरी पे फोकस करना चाहिए। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, जिसमें से मैरिको, आईटीसी और यूनाइटेड ब्रिवरीज को चुना है आशीष जी ने। अच्छा आशीष जी, कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स जिसमें आज मूव है, उसमें एक है एचपीसीएल। थोड़ी देर पहले हमारे साथ माफी शिल्पा जी मौजूद थी, उन्होंने इसमें तेजी की राय दी थी। एचपीसीएल अभी फिलहाल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, एक अच्छा मूव ऑलरेडी एचपीसीएल में देखने मिल गया है। सुनील जी, मेरा शायद चार्ट इसका एचपीसीएल का लोड नहीं हो रहा है, तो मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा एचपीसीएल पे। सीमेंस और इंडिगो को भी देख लीजिए, क्योंकि सीमेंस भी आज अच्छा मूव दे रहा है, 2.5% के आसपास की बढ़त है, और वैसे भी सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाइस पर हैं, चाहे सीमेंस हो, एलएनटी हो, इन सब में अच्छा मूव है। और दूसरा इंडिगो, 2.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए इनमें? दोनों में बहुत अच्छा मूव देखने मिला है, इंडिगो और सीमेंस में। इनफैक्ट करंट लेवल पे जिनके पास पोजीशन है, जरूर बने रहने की सलाह है दोनों स्टॉक्स में। इंडिगो में अब जो एसएल ट्रेड करके सिर्फ 2000 के करीब का एसएल मेंटेन करे, जिस हिसाब का मूव इंडिगो में आता हुआ दिख रहा है, और अब यहाँ से थोड़ा सा वेकेशन मोड चालू हो रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें 2150 तक के लेवल्स इंडिगो में जल्दी देखने मिल सकते हैं। सिमेंस में एक बहुत अच्छी शानदार रैली ऑलरेडी हो चुकी है, करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इंटर करने में। हमें लगता है कि जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। कोई भी रिट्रेसमेंट या कोई भी डिप आता है तो जरूर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। एसएल जो मेंटेन करना है वो करीब करीब 2980 का एसएल, 2980 का एक एसएल मेंटेन करे। सीमेंस का जो मूव है, हमें लगता है कि 3100 और 3150 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। 3100 3150 तक के लेवल्स यहाँ रहेंगे, और अगर आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस देख रहे हैं तो इंडिगो यहाँ पर भी तेजी रहेगी, 2150 तक के टारगेट्स यहाँ देख सकते हैं। आपने वेकेशन की बात की और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की बात की, तो उसमें यूनाइटेड ब्रिवरीज को चुना। यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी देखिए एक बारी, आपका फेवरेट है, 940 945 पहुंच गया ये, और जो पुरानी रेंज थी उसको तोड़ चुका है। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब ये 880 और 920 की रीच पे कहीं आके फंस जाता था, इस बार उसके ऊपर है ये। क्या करना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है। फ्राइडे में एक थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर था, लेकिन आज वापस एक पुल बैक स्टॉक ने दिखाया अपने 10 EMA के पास बेस बनाकर। तो हमें लगता है कि यूएसएल में भी एक पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। करंट लेवल पे 960 के टारगेट्स हमें लगता है कि जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 930 का। 30 का एक स्टॉप लॉस और 960 के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी देख सकते हैं। वैसे भी पूरा क्योंकि सूला का जो आईपीओ है उसके बाद पूरे स्पेस के अंदर एक बज है, और ये इनफैक्ट 12 साल बाद किसी लिकर कंपनी का जो आईपीओ है वो मार्केट के अंदर आया है। भले ही छोटी कंपनी का इससे पहले आया था 2010 में, और उसके बाद ये आईपीओ आया है, तो पूरे स्पेस के अंदर इसलिए भी एक बड़ा बज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक मेजर वैल्यूएशन चेंज या शिफ्ट जो है वो दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यूनाइटेड ब्रिवरीज डे हाई पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर, और बाकी कैश मार्केट के कई सारे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी मूव देखने को मिल रहा है। ओके, इसके अलावा एक बारी ढालविया भारत और देखिए, करीब करीब 3% का मूव है, ये भी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है, और यहाँ पर भी डे हाई के आसपास ही कामकाज हो रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, पूरे सीमेंट सेक्टर में अच्छा एक मूव देखने मिल रहा है। डालमिया में भी एक अच्छा मूव आता हुआ देखने मिल रहा है। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है दालमिया भारत का, हमें लगता है कि इसमें भी 1980 तक के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब करीब 1800 एंड 1870 का एक एसएल मेंटेन करे। 1870 का एक स्टॉप लॉस, और पोजीशन लॉन्ग साइड पर डालमिया भारत डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग है आज पीएनबी के अंदर, बड़ी मूव के बाद कूल ऑफ हुआ और उसके बाद दोबारा इसमें बस बनना शुरू हुआ है। करीब करीब 2% की तेजी यहाँ है, और साथ साथ कोल इंडिया यहाँ पर भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 2% की तेजी यहाँ पर भी है। इन दोनों में क्या करना चाहिए? सुमित जी, पीएनबी से बेटर हमें लगता है कि अगर किसी को तेजी की तरफ पोजीशन बनानी है तो एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा बेटर प्लेस है। एसबीआई कंसोलिडेशन मोड पर है, और इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें एक बड़ा मूव वापस देखने मिल सकता है। पीएनबी में ऑलरेडी अप मूव आ चुका है, अब थोड़ा सा शायद एक कंसोलिडेशन में है जिस हिसाब से। तो एसबीआई में हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 608 का एक एसएल मेंटेन करे,
जो टारगेट्स रखने हैं 625 के। और दूसरा स्टॉक आपने समझी कौन सा बताया? इंडिया, कोल इंडिया। समझिए आवाज नहीं आशीष जी, कोल इंडिया। आई। कोल इंडिया जी। कोल इंडिया में वापस एक आज अच्छा मूव देखने मिला है, जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कोल इंडिया का। चार्ट में कुछ जी, मेरे को चार्ट में शायद खुलने को में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके आशीष जी, एक बार फार्मास्यूटिकल स्पेस और देखिए, चाहे मेट्रोपोलिस हो करीब 3-3.5% नीचे है, ग्लेनमार्क 2.5% नीचे, एल्केम लैब 1% नीचे। पूरे स्पेस में नई शॉर्टिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, शॉर्ट बिल्डअप है, और मेजरली मेट्रोपोलिस के अंदर करीब करीब ये 3-3.5% नीचे और इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शुमार है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, फार्मा में आज वापस वीकनेस देखने मिली है। मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क ने ये लीड किया है ये फार्मा का वीकनेस, और जिस हिसाब से आज लॉरस और बाकी काउंटर्स में वापस एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इसमें अभी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढनी चाहिए। काउंटर्स लाइक लॉरस या बायोकॉन में एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रहा है। तो लॉरस में भी और बायोकॉन में, दोनों में बिकवाली की सलाह रहेगी। बायोकॉन में जो टारगेट्स आ रहे हैं हमारे, हमको लग रहा है कि अभी करंट लेवल पर अगर शॉर्टिंग कर रहे हैं तो 265 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 274 का। वहीं लॉरस में अगर शॉर्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो टारगेट है वो 390 के टारगेट्स के लिए इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 415 का। ओके इसके अलावा आपने पूरे एफएमसीजी स्पेस में बाय साइड पर रिकमेंडेशन दी है, मैरिको, यूबीएल, आईटीसी, यूएसएल, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर ये आज एफएंडो के लूजर्स में शुमार है, करीब 2.5% नीचे और सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है, डे लो पर है। यहाँ क्या करें? जी, गॉडरेज सीपी में एक बहुत अच्छा मूव पूरे हफ्ते, पूरे इनफैक्ट 10 दिन से एक अच्छा मूव देखने मिला। और आज का जो कैंडल है थोड़ा सा एक अलार्मिंग कैंडल है, बिकॉज फ्राइडे का जो इतना पूरा मूव था उसे ये गिव अप करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे नहीं, अगर कोई और ज्यादा डिप मिलती है तो जरूर एक तरफ पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। 880 के करीब एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो वहां पे जरूर एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 870 का, और हमें लगता है कि वापस एक पुल बैक 900 तक देखने मिल सकता है, लेकिन 870 पे ही पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ओके तो 870 के आसपास कहीं मिले तो आप लॉन्ग जाए, कोई शॉर्ट मत खोले। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आपको मिल जाए तो आप वहां पर पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में, एफएमसीजी में बाइंग, और उसमें अगर ये नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक सस्ता ऑप्शन जो कि हम आइडेंटिफाई करवाएंगे आशीष जी से छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब करीब 18,486 के जोन्स में अभी कामकाज कर रहे हैं कि पिछले एक घंटे का जो रेंज है वो अभी भी बना हुआ है इंडेक्स के अंदर। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष जी, चैलेंज है इस समय क्योंकि इंडेक्स तो वहीं का वहीं कामकाज कर रहा है पिछले आधे एक घंटे से। कौन सा ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया जहां पर मूव आएगा? जी, जो सीमेंट काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, और ये तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है 600 का जो लेवल है वहां पे इसको ब्रीच करने का। तो अभी स्टॉक 585 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा मूव, थर्ड अटेम्प्ट जनरली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहता है तो एक बड़ा मूव वापस देखने मिल सकता है। तो इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो 590 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे सीमेंट के 18 रुपए के करीब ये चल रही है, तो हमें लग रहा है कि 27 रुपए के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 14 रुपए का। ओके अंबुजा सीमेंट, अभी कुछ देर पहले शिल्पा रावत ने भी यहाँ पे बाय साइड पर रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन 590 की कॉल जो कि आशीष जी को बेहतर लग रही है, करीब 18-70 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। 27 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस कॉल को देख सकते हैं। लॉन्ग साइड पे यहाँ पे पोजीशन रखनी है तो 27 रुपए की कॉल, 27 रुपए के टारगेट्स के लिए इस 590 की कॉल को आप खरीद सकते हैं, और 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। सीमेंट में बाइंग है, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट जैसे नामों में भी खरीदारी है, लेकिन अंबुजा सीमेंट चुना गया है आशीष जी की तरफ से, जहां पर 590 की कॉल के अंदर आप खरीदारी करेंगे। 1860 1870 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 27 का टारगेट और 14 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, बाजार को लेकर, तमाम स्टॉक्स को लेकर, सस्ते ऑप्शन पर हमसे चर्चा करने के लिए और हमसे रणनीति शेयर करने के लिए।
इसके अलावा जाने से पहले आपको एक और अपडेट दे दें, जहां पर आज से केवल 2 दिन बाद भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज। अगर आप भी 14 दिसंबर को शाम 4 बजे शुरू होने जा रहे इस ऐतिहासिक लाइव समिट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं moneycontrolmfsummit.com पर।